गगन के इसी नीर को बचाने का संकल्प अब पूरे हिंदुस्तान ने ले लिया है। खेत खलिहानों की बात हो या नदी से लेकर अंबर और जंगल से लेकर पहाड़ों तक, आसमान से बरसने वाली हर एक बूंद को धरोहर मानकर उसे संजोया जाएगा। धरा को बचाने की इस चुनौती को हर एक भारतवासी ने स्वीकार किया है और इस अडिग संकल्प को विजन दिया है देश के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। कहते हैं पानी का मूल रेगिस्तान में भटकने वाले से ज्यादा भला कौन समझ सकता है, लेकिन देश के लिए नरेंद्र मोदी का विजन प्रधानमंत्री बनने से पहले ही साफ था। समय था फरवरी 2013 और जगह दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया। उन्होंने गुजरात के विकास के मॉडल को पेश करते हुए साफ संदेश दिया कि विकास की ऊंची उड़ान और युवा ही भारत की तकदीर बदलेंगे। उस समय नरेंद्र मोदी ने पानी से भरे आधे गिलास को हाथ में लेकर यंग इंडिया के सामने विकास का रोड मैप पेश किया था। मित्रों, यहां आप लोग बैठे हैं, एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। मित्रों, मैं होप के संबंध में, आशा के संबंध में इतना विश्वस्त हूं, इतना आश्वस्त हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते। आत्मविश्वास से लबरेज नरेंद्र मोदी जल शक्ति को अपने मुख्यमंत्री काल में ही समझ चुके थे। यही वजह है कि उन्होंने गुजरात को साबरमती रिवर फ्रंट और सरदार सरोवर बांध योजना की सौगात दी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने बड़ी चुनौतियां थीं। जल संरक्षण अभियान, देश की नदियों को जोड़ना, प्रदेशों के बीच जल समझौतों की समस्याएं, नदियों को साफ करने की चुनौती, सिंचाई व्यवस्था और देश की 130 करोड़ आबादी तक पीने का साफ पानी पहुंचाना। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की। काशी की परंपरा को प्रणाम करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बुद्ध और शिव की धरती की सेवा का सौभाग्य मुझे मिला है। उन्होंने काशी के लोगों को भरोसा दिलाया कि वो गंगा को साबरमती से भी बेहतर बनाएंगे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा भी नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया है और गंगा मुझे आशीर्वाद दे, ईश्वर मुझे दे शक्ति, माँ गंगा मुझे शक्ति दे कि मैं उससे भी बढ़ कर के सारे विश्व में मेरी माँ गंगा का, मेरे इस काशी का जय जयकार हो, ऐसा कुछ कर दूं। माँ गंगा को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के क्षेत्र में शुरुआत भी गंगा से ही की। गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हुए तो देश की 40% आबादी के लिए ये एक बहुत बड़ी मदद साबित होगी। इस सोच के साथ मोदी सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त और पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नाम से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मिशन का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट के तहत
नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करना, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई और ग्रामीण क्षेत्रों से आते मैले पदार्थ को रोकना, शौचालयों के निर्माण, शवदाह गृह का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, ताकि अधजले या आंशिक रूप से जले हुए शवों को नदी में बहाने से रोका जा सके। लोगों और नदियों के बीच संबंध को और बेहतर करने के लिए घाटों का निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अभियान आनन फानन में नहीं शुरू हुआ, बल्कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की रूपरेखा नरेंद्र मोदी के जहन में पहले से ही तैयार थी, क्योंकि ठीक इसी तरह के प्रोजेक्ट को वो मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में अमली जामा पहना चुके थे। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की। साबरमती के किनारे को विकसित करने का प्रस्ताव 1960 में रखा गया था, लेकिन इसका काम नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते 2005 में शुरू हुआ। 2012 में जैसे जैसे इसका काम पूरा होता गया, इसे आम जनता के लिए खोला गया। इस प्रोजेक्ट के तहत नदी के दोनों किनारों को विकसित किया गया है। 2011 में नरेंद्र मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया था। ये प्रोजेक्ट भूगर्भीय जल स्तर की सुरक्षा के साथ ही शहर को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराता है। ये अहमदाबाद का एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जिसकी वजह से शहर के बीचों बीच हरियाली भी देखने को मिलती है। अभी तक देश विदेश में 24 से ज्यादा पुरस्कार जीत चुके साबरमती रिवर फ्रंट पर गुजरात सरकार कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। 1 मई 2017 को यहाँ गुजरात गौरव दिवस मनाया गया था, जबकि 3 से 31 जुलाई 2017 तक साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो का आयोजन किया गया था। वहीं 31 अक्टूबर 2020 को वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर देश के पहले जल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी की गुजरात को सबसे बड़ी सौगात सरदार सरोवर बांध परियोजना थी। ये प्रोजेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था। साल 1959 में बांध के लिए औपचारिक प्रस्ताव बना। बाद में सरदार सरोवर बांध की नींव भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 में रखी। सरदार सरोवर बांध परियोजना भी विवादों में रही। विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी खड़ा किया गया। एक अनुमान के मुताबिक बांध के पानी से 10 लाख किसानों को फायदा पहुंचना था, जबकि 4 करोड़ लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जाना था। इसी उद्देश्य से नरेंद्र मोदी ने 2012 में सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना शुरू की, जिसके तहत नर्मदा का पानी सौराष्ट्र के 115 बांधों तक पहुंचाया गया। हालांकि लगातार हो रहे विरोध के चलते यूपीए सरकार ने 7 साल तक गेट लगने की अनुमति नहीं दी। जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 17 दिनों में गेट लगाने की अनुमति दे दी। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जिसने इसमें रुकावटें पैदा न की। वर्ल्ड बैंक ने फैसला कर लिया, सरदार सरोवर डैम के लिए पैसे नहीं देंगे। भारत के लिए हजारों करोड़ रुपए की इतनी बड़ी योजना आर्थिक मदद के बिना हो नहीं सकती थी। और उसी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पर्यावरण के विरोधी हैं, अपप्रचार की आंधी चलाने वालों ने इतना झूठ फैला के रखा था। भाइयों बहनों, हमने भी ठान ली थी, वर्ल्ड बैंक और नो वर्ल्ड बैंक, हम भारत के पसीने से सरदार सरोवर डैम बना के रहेंगे। और आज इसने बना दी। पानी के मोर्चे पर देश की मौजूदा स्थिति को भी समझना जरूरी है।
साल 2018 की नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 60 करोड़ लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। देश के करीब 75% घरों में आजादी के 7 दशक बाद भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जबकि ग्रामीण इलाकों के हालात तो और भी बदतर हैं, जहां 84% घरों में अभी भी जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, देश में 70% पानी दूषित है। यही वजह है कि जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत दुनिया के 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है। पानी के मामले में देश की स्थिति सुधारने के लिए काम तो किए जा रहे थे, लेकिन शायद वो नाकाफी थे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने बड़े फैसले लिए। लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। पानी की समस्या से समाधान पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी, जनशक्ति, 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लिया जाएगा। पानी की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने नए जल शक्ति मंत्रालय बनाए जाने की घोषणा की। इस साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है, सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जनशक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। जल की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से घोषणा की, देश के गांव-गांव में 2024 तक हर घर पर नल से जल पहुंचाया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन योजना को लॉन्च किया गया। अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है। ये भी सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है और इसलिए हमने इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। भूजल की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। दरअसल देश के 89% भूजल का इस्तेमाल कृषि में होता है, जबकि पीने के पानी के तौर पर 9% भूजल का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है देश की आबादी का बड़ा हिस्सा पानी की अपनी जरूरत के लिए भूजल पर ही आश्रित है। वहीं केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार साल 2007 से 2017 के बीच देश के भूजल स्तर में 61% तक की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन भूजल संरक्षण के क्षेत्र में न के बराबर काम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेन को शुरू करते हुए कहा कि जहां भी गिरे और जब भी गिरे
वर्षा का पानी इकट्ठा करें। अगर आज जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो मानव जीवन को भविष्य में खतरे का सामना करना पड़ सकता है। चिंता का विषय है कि हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। इस बार जल शक्ति अभियान में विशेष ये भी है कि इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को शामिल किया जा रहा है। पानी बचाना, पानी का संरक्षण करना और इसे धरोहर मानना, ये सिर्फ हरित क्रांति, पनबिजली योजनाओं और पीने के पानी की उपलब्धता की बात तक सीमित नहीं है, बल्कि बंजर होते भारत को बचाने की कोशिश है। मरुस्थलीकरण रोकना न सिर्फ देश के लिए बड़ी चुनौती है, बल्कि ये समस्या दुनिया भर के सामने मुंह बाए खड़ी है। अगर हम अभी नहीं संभले तो प्रकृति को न समझने की भूल भारी पड़ सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन न तो किसी बाजार में बिकते हैं और न ही इसका मूल ही लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।